आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, जिस तरह सोलर टोटली ही अल्हम्दुलिल्लाह अब हाइब्रिड की तरफ आ चुका है, लोगों की प्रायोरिटीज भी इस तरफ आ गई है कि हम बैटरीज वाले सिस्टम इंस्टॉल करें। कोई एग्जांपल बताएं कि किस तरह लोग अपने एसी दिन में भी चला सकते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है, एसी दिन में भी चल जाएं और रात में भी चल जाएं। क्या सिस्टम डिज़ाइन करें, किस तरह करें कि एसी जो है वो आराम से सोलर के साथ, बैटरीज के साथ रात में और दिन में 24/7 चला सकें। आपके सामने एग्जांपल है 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है गुडवी हाई वोल्टेज, और इस पे रफली 14 किलोवाट के सोलर पैनल्स कनेक्टेड हैं और इस पे 20 किलोवाट आवर की बैटरी है। 20 किलोवाट आवर का मतलब है 5 किलोवाट आवर की 4 बैटरीज हैं गुडवी की, और हाई वोल्टेज की बैटरीज हैं। हाई वोल्टेज का अगर आप कोई भी सिस्टम ले लें तो आप इसी के सिमिलर अगर वो डिज़ाइन होगा तो उसकी परफॉर्मेंस सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा, करंटली आप देख सकते हैं दिन का दोपहर के 1 बज रहा है और 1 बजने के मुताबिक आपको जो प्रोडक्शन मिल रही है वो 11 पॉइंट कुछ किलोवाट्स की मिल रही है, जिसका मतलब 11 किलोवाट प्लस ही मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले 11.9, यस, बिल्कुल ऑलमोस्ट 12 भी हो गए। बिल्कुल 12 हो गए। अच्छा, ये भी फ़र्क है कि जो डेटा है वो थोड़ा सा प्लस माइनस डिले से चल रहा होता है। तो अच्छा, जो लोड है करंटली वो 7.35 किलोवाट का आ रहा है। जो प्रेमिसेस पे घर का लोड है वो 7.5 किलोवाट का है। करंटली बैटरीज़ की जो पावर है वो स्टेट ऑफ चार्ज 94% चार्ज हो चुकी हैं वो सुबह से अभी तक, और अभी करंटली वो 3.78 किलोवाट पे वो चार्ज हो रही हैं। ग्रिड से अगर आप पावर देखें तो कुछ भी नहीं आ रही, 6 वाट का सिग्नल आ रहा है इसका, विच इज़ नन। तो थोड़ा सा लोड को डिफाइन करें। 7600 वॉट का जो लोड आ रहा है, इसमें तो आप का कहने का मतलब ये है कि कुछ तकरीबन 4 एसी डे टन के चल रहे होंगे इजीली। बिल्कुल ईजीली 4 डे टन के एसी चल रहे हैं, या फिर 2 टन का कैसेट एसी है प्लस 1.5 टन के 3 एसीज़ हैं, या फिर 3 एसीज़ हैं और आपका स्टोव चल रहा है इलेक्ट्रिक 2500 वाट्स वाला। साथ में बेकिंग ओवन भी हो सकता है चल रहा हो, क्योंकि डे टाइम है, कुकिंग हो रही होती है। रेजिडेंशियल लोड है ना, तो रेजिडेंशियल लोड की जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, कमर्शियल का डिफरेंट होता है। तो अगर रेजिडेंशियल लोड में तो दिन में क्लीनिंग हो रही होती है, वैक्यूम्स चल रहे होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, स्टोव होता है, वाटर गीज़र होता है, उसके साथ कूलिंग लोड होता है जिसमें एसीज़ हैं आपके। तो इस प्रेमिसेस पे 1.5 टन के काफ़ी एसीज़ ऑन होंगे, जिसकी वजह से 7.5 किलोवाट का कंजम्पशन हो रही है। अच्छा, जनरली डेली पैटर्न यही होता है, इस प्रेमिसेस का यही होता है। हर पैटर्न का एक अपना टिपिकल लोड प्रोफाइल होती है। तो इस प्रेमिसेस की यही होती है कि दिन में रफली इतना 7-8-9 किलोवाट का लोड होता है, और साथ में सोलर से 12-13 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहा होता है। दोपहर के 2 बजे तक बैटरीज 100% चार्ज हो जाती हैं, कि अभी आपको ग्राफ के डेटा से भी दिखा देते हैं। रफली यही हर रोज़ का पैटर्न होता है। आज की अगर आप पावर जनरेशन देखें तो 53 किलोवाट आवर्स जो है, मतलब 53 यूनिट्स जो हैं वो सोलर ने बना चुका है, जनरेट कर लिए हैं यूजिंग फोटोवोल्टेक, मतलब आपका इफेक्ट जो है, जो सोलर सनलाइट यूज़ करिए, फ्री में बिजली ये बनाई है। और रेवेन्यू जो है वो तो आप जो इसमें फीड करते हैं उसके मुताबिक आपको रेवेन्यू जनरेट कर देता है। तकरीबन 12 US डॉलर्स का रेवेन्यू हो गया है। रफली आप कह सकते हैं 4000 रुपये तक की सेविंग्स आज की हो चुकी है, अभी दोपहर के 2 बजे तक। ये काउंटर रात के 12 बजे से चल रहा है। अब जब रात को आप बैटरी यूज़ करेंगे तो ये काउंटर दोबारा से इंक्रीज़ करता रहेगा, बेनिफिट आपका बढ़ता रहेगा। दिस मंथ पे अगर आप आ जाएँ तो आज इस महीने, अभी आज है 19 मई, ये आपको इसमें भी दिख रहा है, तो 19 मई के हिसाब से देखें तो इस मंथ 1400 यूनिट ये सिस्टम बना चुका है सोलर से, और जिसका रफली रेवेन्यू बनता है $310। तो $310 कन्वर्ट्स टू अराउंड 100,000 रुपीज़, 90,000 95,000 रुपीज़ आपको इस महीने सेव हो चुके हैं इस एक सिस्टम से। सही है। जिसमें आपने ना ग्रिड से बिजली ली, ना आपने दिन में ली, और ना आपने शाम में ली, और ना आपने ग्रिड को बेचा कुछ। ये वो रिटर्न है जो आपको ऑन द स्पॉट प्राइस पे आपको मिल जाता है, और ये फिक्स्ड है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। क्योंकि आपने जो बिजली बनाई, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, वो आपने सेल्फ कंज्यूम कर ली, तो कंज्यूमर भी वही मौजूद है और सप्लायर भी वही मौजूद है। सप्लायर और कंज्यूमर के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और कोई रेट की खींचातानी नहीं है कि मेरे रेट की ज़्यादा हो गया, रेट कम करो, मुझे लॉसेज हो गए, मुझे फ़ायदा हो गया।
और कोई बीच में टैक्सेशन के मामला नहीं है, टैक्सेशन के मामला किसी और चीज की पेमेंट नहीं लेनी साथ में, बिल्कुल कि चलो वो भी मैं इसी में लगा लेता हूँ, टैक्सेस से कोई टीवी के पैसे, कोई रोड के पैसे, बिल्कुल ऐसी है। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है बीच में जो नए रूल्स निकाल दे, कोई और आपके लिए नया एसआरओ जारी नहीं हो जाएगा। सप्लायर भी आप हैं और कंज्यूमर भी आप हैं, तो विन विन सिनेरियो है आपके लिए, क्योंकि आपने दोनों सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों संभाल लिया। क्योंकि ग्रिड ने तो संभाली नहीं है, ना वो सप्लाई संभालती है और डिमांड आपके रखते हैं वो देती नहीं है आपको। अच्छा, आगे आ जाए एनर्जी रिव्यू के ऊपर। एसी आउटपुट, पीवी बैटरी, ये आपको दिख रहा है कि ग्रिड से कितने यूनिट्स आए हैं। इसको कल का डेटा देखते हैं क्योंकि आज का तो दिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो कल के डेटा में अगर आप देखें तो 68 किलोवाट आवर्स जो है इन हाउस की डिमांड थी आपकी, मतलब 68 यूनिट्स आपकी कल की डिमांड थी टोटल। और फीड इन ग्रिड को एक यूनिट भी नहीं बेचा आपने, 0.00% चल रहा है, क्योंकि फीड इन करने का बेनिफिट जो है वो बहुत मार्जिनल है। इसका मतलब है कि वो रिड्यूस्ड है जब आप कंज्यूमर हैं और आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसी प्रेमिसेस है जहाँ लोड शेडिंग भी होती है, ग्रिड फेलियर बहुत दफ़ा होता है, ग्रिड के वोल्टेज स्पाइक कर जाते हैं, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, ग्रिड फेलियर हो जाती है, रूटीन मेंटेनेंस बहुत होती रहती है, जबकि अच्छे एरियाज़ में से एक होगा ये। डेवलप्ड एरियाज़ हैं, अपकमिंग एरियाज़ हैं, बट नॉनदलेस वो सब मामलात होने के बावजूद भी आपको पता है ग्रिड तो ऑल ओवर पाकिस्तान ही लोड शेडिंग कर रही है, कहीं ज़्यादा कर रही है, कहीं कम कर रही है। तो ऐसे सिनेरियो में ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ लोकेटेड हैं, ग्रिड की सप्लाई जो है वो हमेशा ही एट स्टेक रहती है और वो किसी भी टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में जाए ना तो इस पूरे मंथ में इन्होंने सिर्फ 7 किलोवाट आवर 7 यूनिट्स ग्रिड से लिए और टोटल इनको इस फ्लोर में जो चाहिए थे वो 1260 यूनिट चाहिए थे। तो 1260 में से इनको तकरीबन 99.44% पीवी और बैटरी ने इनका जो है वो लोड को पूरा किया है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर किसी को लगता है कि यार बैटरीज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बैटरी जो है मेरे एसीज का लोड नहीं उठाएंगी, मेरे घर का लोड नहीं चला सकती, तो ये बड़ी इट्स बहुत नॉर्मल सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने इंस्टॉल करवा ली है और जो इस सिस्टम को आप मोर देन अ ईयर यूज कर चुके हैं, कि ये सिस्टम्स आपके दिन का लोड भी चला रहे होते हैं, आपके रात के एसीज भी चला रहे होते हैं, और कीपिंग इन माइंड कि आपके पास के इलेक्ट्रिक या वापडा भी लगी हुई होती है, बट वो एज अ बैकअप लगी हुई होती है। जिस तरह आपने पहले जनरेटर्स रखे हुए थे, अब उस तरह आपने वापडा और के इलेक्ट्रिक को एज अ बैकअप रखा हुआ है और उनको बिल्कुल 5 यूनिट्स 6 यूनिट्स आपके मंथली यूजेज आ रही होती है, क्योंकि वो एज अ पल्स सिर्फ चेक कर रहा होता है इन्वर्टर के, मेरे पास पीछे एक बैकअप पे है, और आप कंप्लीटली तकरीबन ऑफ द ग्रिड ही जगह में होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, ये आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया है कि रोल चेंज हो गया है। पहले ग्रिड प्राइमरी सप्लायर थी आपकी, अब आपने ग्रिड को स्विच कर दिया है, ग्रिड अब आपकी सेकेंडरी सप्लायर बन गई है और लास्ट केस रिजॉर्ट में आप उसको यूज़ करते हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि ग्रिड आप पे जो टैक्सेशन करती है वो परसेंटेज कंजम्पशन बेसिस पे होता है कि जितनी आप कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा टैक्स आप पे लगता है, तो अगर आप जितनी कम कंज्यूम करेंगे उतना आप सेविंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ग्रिड को आप इनका ईयरली डेटा भी देखें तो सिर्फ 44 यूनिट्स इन्होंने ग्रिड से खरीदे, तो पूरे साल में अगर आपने 44 यूनिट्स ग्रिड से खरीदे और आपके घर का लोड जो है वो अभी इस टाइम भी 8.5 किलोवाट का है, तो इट्स अ नो ब्रेनर राइट नाउ कि आप बोलें कि यार सोलर का फायदा भी है, आरओआई भी है, बैटरीज की आरओआई भी है, कोई फायदा भी है, क्योंकि ये 44 यूनिट्स नहीं है जो आपने केरेटर से खरीदे या वापडा से खरीदे हैं। असल में जो इंडिपेंडेंस आपने खरीदी है सिस्टम लगा के, आपने उसकी कॉस्ट दी है और वो एक वन टाइम की कॉस्ट थी। उसके बाद तो पूरे साल देख लेना, आपका बिजली का बिल आ रहा है, ना आपको लोड शेडिंग का इशू हो रहा है, ना आपको एसी बंद करने पड़ रहे हैं कि मेरा बिल ना आ जाए। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ज्यादा इंप्रूव हो चुका होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, आज का टेम्परेचर ही देखेंगे तो 37-38 चल रहा है कराची में। तो इस टेम्परेचर में अगर आप बोलें कि यार मैं बिजली का बिल बचा लेता हूँ, मैं एसी नहीं चलाता, तो जो प्रोडक्टिविटी आपकी काम की होगी, आपके घर की होगी, या आपके पास गैस नहीं आ रही, तो ये सारे मसाइल से निकलने के लिए जब आपने अपने घर की छत पे प्रोडक्शन कर ली इलेक्ट्रिसिटी की और फिर उससे आपने सारी चीज़ें यूटिलाइज करा ली, तो वो जो विन विन सिचुएशन है वो, और वो जो फीलिंग है वो आपको लगाने के बाद ही सही से फील होती है। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पावर का ग्राफ दिख रहा है 18 तारीख का, आज 19 है, कल का अगर आप ग्राफ देखें 18 मई का, तो वर्किंग डे है। 11 किलो बैटरीज़ को चार्ज होने में 12:45 बज गया है, दोपहर के 12:45 बजे, मतलब 12:45 पे बैटरीज फुली चार्ज हो गई हैं, 100% स्टेट ऑफ चार्ज पे हैं। और उस टाइम पे जो आपकी सोलर प्रोडक्शन है वो 11.6 किलोवाट्स की चल रही है और लोड भी 11 किलोवाट्स का चल रहा है, तो सिर्फ 700 वाट जो है वो आपकी बैटरी में जा रहा है, बट स्टिल बैटरीज जो हैं वो 100% चार्ज हो गई हैं दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद बैटरीज 100% चार्ज हैं, तो इसका मतलब इस सिस्टम में भी कैपेसिटी है कि आप इसमें बैटरीज और ऑगमेंट कर सकते हैं।
अगर आपका किसी भी वजह से नाइट टाइम लोड इंक्रीमेंट करता है, नाइट टाइम कंजम्पशन बढ़ जाती है, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 हैं, आपने 4 कर ली हैं, आपने इलेक्ट्रिक हीटिंग बढ़ा ली है, आपने कूलिंग लोड बढ़ा लिया है, आपने स्विमिंग पूल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है, ऑक्यूपेंट्स नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंट्स में इंक्रीमेंट आ गया है, या फिर कोई और वजह है, क्लाउडी वेदर है, डस्टी कंडीशंस बढ़ गई हैं, कोई भी वजह है, तो आपके सिस्टम में अभी भी बहुत ज़्यादा बफर मौजूद है। और अगर आप बैटरीज़ बढ़ाते हैं तो आपके पास 1.5 डेज़ का बैटरी बैंक मौजूद हो सकता है करंटली। अगर आपके पास जो बैटरी बैंक है वो अगर 1 दिन का है तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। आपके जो बैटरी बैंक है उस पर स्ट्रेस कम आएगा, उसका साइकिलिंग कम होएगी, प्लस लाइफ भी बढ़ जाएगी, और आपके पास जो कंटिजेंसी प्लानिंग है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। तो ये अब 1 बजे इनका जो है लोड ख़त्म, बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है, और बैटरी की डिस्चार्जिंग अगेन आप देख सकते हैं शाम 6 बजे से डिस्चार्जिंग दोबारा शुरू हो रही है। लोड जो है वो दिन के वक्त सुबह अगर आप देखें 8 बजे 6 किलोवाट, सॉरी 6.5 किलोवाट का लोड है सुबह 8 बजे, और उसके बाद अगर आप देखें 11 बजे 8.5 किलोवाट का लोड है। तो कंटिन्यूस लोड है, ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ बैटरी चार्ज करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोड भी कंटिन्यूस है एसी साइड का, बैटरीज भी फुली चार्ज हो रही हैं, सोलर पैनल्स भी फुली कंज्यूम हो रहे हैं और फुल प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसमें इस प्रेमिसेस पे आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चार्ज होती हैं, गीज़र्स भी इलेक्ट्रिक हैं, कुकिंग भी इलेक्ट्रिक हो रही है, और साथ में कूलिंग लोड तो एक सिग्निफिकेंट उसका पोर्शन है ही है। एसीज़ 1.5 टन 2 टन के लगे हुए हैं जो कि कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई करा है कि अगर आप ईयर बाय ईयर ग्राफ पे भी जाएँ तो कोई कंजम्पशन है ही नहीं है ग्रिड से, और ना ग्रिड को बेचा गया है। तो इसका मतलब है ऐसे कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रिड अगर रेट रिवाइज़ करे, इस कंज्यूमर को ये फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ग्रिड इसको महंगी बिजली बेचना शुरू करे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ग्रिड बोले कि हम नेट मीटरिंग के रेट्स कम करने लगे तो भी ऐसे कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कंज्यूमर ग्रिड को सिर्फ देखता है कि ग्रिड मौजूद है कि नहीं, एंड दैट्स इट। ना उससे कुछ लेता है ना उसको कुछ देता है। ग्रिड इस ऐसे कंज्यूमर्स के लिए मौजूद ही नहीं है। वैसे तो वो किसी भी कंज्यूमर के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस कंज्यूमर को बिजली चाहिए उसको ग्रिड नहीं देती, बट ऐसा कंज्यूमर इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर ने अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो अपने रूफ टॉप पर कर ली है, लोकलाइज। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसको दूसरे अगर सस्टेनेबिलिटी के सेंस में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्ट, सबसे ज़्यादा जो सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है जो आप अपने लोकेलिटी में जनरेट करते हैं, क्योंकि इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो सबसे कम होता है। आपने अपनी रूफ टॉप पर जनरेट करी और नीचे सेल्फ कंज्यूम कर ली, आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं चाहिए, आपके कोई लाइन लॉसेज नहीं है, कोई टेक्निकल लॉसेज नहीं है, कोई थेफ्ट के लॉसेज नहीं है, कोई ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यूज़ नहीं करा, कोई स्टेप डाउन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत, आपने बस सेल्फ कंज्यूम कर लिया अपनी छत पर प्रोड्यूस करके। जो ग्रिड के टेक्निकल लॉसेज हैं जो वो सारे कंज्यूमर के ऊपर डालती है, आप उस सारे से भी बच गए। तो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी यही है कि जिसको आपने सेल्फ प्रोड्यूस करके सेल्फ कंज्यूम कर लिया, और इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी सबसे कम हुआ, क्योंकि एक तो आपने रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करा, ना आपने कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करा, ना कोई कार्बन एमिशंस हुई, ना कोई आपने पोल्यूटिंग गैसेस प्रोड्यूस करी। सिस्टम का अगर लाइफ साइकिल देखें तो 25 ईयर्स की लाइफ साइकिल है सोलर पैनल्स की। जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं, रूटीन की मेंटेनेंस, वेयर डाउन टेयर डाउन उनका हो रहा होता है, उसकी कॉस्ट होती है, उसकी एमिशंस होती हैं, तो वो सारे उन एस्पेक्ट्स में भी विन विन सिनेरियो है। और कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी में जाएँ, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी में जाएँ तो भी विन विन सिनेरियो है, एनर्जी सिक्योरिटी में जाएँ तो भी विन विन सिनेरियो है। कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई 24/7 आपको मिल रही है विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड। नॉर्मल पावर प्लांट्स को रूटीन इंजीनियरिंग मेंटेनेंस चाहिए होती है और रूटीन की मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ऐसे सिस्टम में जो मॉनिटरिंग कंपेयर करें अगर ट्रेडिशनल पावर प्लांट से तो नॉन एग्जिस्टेंट है। करने का फ़ायदा होता है ऑफ कोर्स, ऐसे सिस्टम्स को भी अगर ऑप्टिमाइज़ करना हो तो इसकी मॉनिटरिंग करें, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करने का फ़ायदा आपको जेन्युइनली होता है, बट अगर नहीं भी करते तो उतना लॉस नहीं होता जितना ट्रेडिशनल पावर प्लांट में होता है। तो इट्स अ नो ब्रेनर, और जिन्होंने नहीं लगवाया इसके बगैर सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करंटली जो ग्रिड का सिनेरियो है ना वो बिजली दे पा रही है, ना वो सस्ती दे पा रही है, और ना ही वो रिलायबली दे पा रही है, और सस्टेनेबिलिटी के इशूज़ आपके सामने ही हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है वो भी आपके सामने ही है। मेरे ख्याल है वीडियो रैप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में, और अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो एनीवेयर इन पाकिस्तान आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंशियल हो, सोलर कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, किसी भी तरह के सिस्टम्स हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, काइंडली कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।